नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 17, 18 और आज का यानी कि 19 अप्रैल का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में करंट के क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी भी स्टैटिक महत्वपूर्ण जानकारी बन सकती है वह आपको बताई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमारा बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार यहाँ पर क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद 2022 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते थे और लगभग जो है 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे पिछले वीडियोस के माध्यम से जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अब जो है 2022 के जनवरी से जो है हम यहाँ पर करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो हमने पिछला पढ़ा है उसका हम यहाँ पर रिविजन कर सके। उसके बाद मध्य प्रदेश का जिला दर्शन सीरीज जो है हमने स्टार्ट की है, उसके अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करेंगे वह हम करेंगे हरदा जिला। यानी कि अभी तक देखिए है हम यहाँ पर ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, इन संभागों को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो नया संभाग होगा वह होगा नर्मदापुरम संभाग, और उसके अंतर्गत जो जिला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह होगा हमारा हरदा जिला। तो हरदा जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी जानकारी बन सकती है आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर आपको यहाँ पर बताना। आप लोगों ने जो है आंसर यहाँ पर बताएंगे, तो किन लोगों ने यहाँ पर उसका राइट आंसर बताया है उसके नाम सहित उसका आंसर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि देश में यानी कि पूरे भारत में 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक चलाए गए टीबी मुक्त अभियान में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। तो सबसे पहली बात, पूरे भारत में या पूरे देश भर में टीबी मुक्त अभियान आपका कब से कब तक चलाया गया था? 24 मार्च 2022 से लगाकर 13 अप्रैल 2022 तक जो है यह आपका चलाया गया था। तो अब क्वेश्चन बनता है कि इस अभियान में जो है आपका किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चार ऑप्शन जो है आपके सामने यहाँ पर निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है आपका राजस्थान और चौथा ऑप्शन है आपका गुजरात। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन ए, हमारा मध्य प्रदेश है इस अभियान में यानी कि टीबी मुक्त अभियान में पूरे देश भर में आपका प्रथम स्थान पर है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक चलाए गए टीबी मुक्त अभियान में मध्य प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ई प्रशस्ति पत्र देकर इनको सम्मानित किया। यानी कि जो डिजिटली आपका जो प्रशस्ति पत्र है यहाँ पर आपको दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने देश में चलाए गए टीबी मुक्त अभियान में 5 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को आपकी बधाई भी दी है। तो देखिए, प्रथम स्थान तो प्राप्त किया है हमारे मध्य प्रदेश ने, लेकिन किन राज्यों में? तो जिन राज्यों में 5 करोड़ से अधिक आबादी है उन राज्यों में हमारे मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट यह हमारे लिए यहाँ पर बन जाता है। मध्य प्रदेश में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स द्वारा अभियान में प्रदेश के 2,42,000 लाख मरीजों की जांच कर महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है आपके हासिल की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की यह उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में स्वस्थ भारत के संकल्प के साथ स्वस्थ मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है अभियान कब चलाया गया था? 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक। 5 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? आपका जो है प्रथम स्थान है। और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है वर्तमान में भारत के जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री है। तो 3 बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। चलिए, यहाँ पर टीबी की बात आई है, टीबी अभियान की बात आई है, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको देख लेते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि विश्व टीबी दिवस है या विश्व क्षय रोग दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद होना चाहिए, प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस यानी कि वर्ल्ड विश्व टीबी दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस जो है आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2022 में भी आपका मनाया गया, तो इसकी जो है आपकी थीम यहाँ पर क्या थी। कई बार एग्जाम में जो है आपका डेट न पूछकर उसकी थीम जो है आपकी पिछले पूछ ली जाती है। तो साल 2022 में विश्व तपेदिक दिवस की थीम इन्वेस्ट टू एंड टीबी टीबी सेव लाइव्स, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइव्स जो है इसकी वर्तमान में यानी कि 2022 में इसकी जो है आपकी थीम थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि देश में लक्षद्वीप यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और बड़गाम जिला जो कि आपका जम्मू कश्मीर में आता है टीबी मुक्त घोषित होने वाली पहली जगह है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो कि सबसे पहले टीबी मुक्त हुआ है। राइट आंसर आपका बनेगा लक्षद्वीप। और टीबी मुक्त भारत का पहला जिला आपका कौन सा है, बड़गाम जिला है। किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला टीबी मुक्त जिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का पहला टीबी मुक्त जिला कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला मध्य प्रदेश का पहला टीबी मुक्त जिला आपका बना है। साथ ही देखिए इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और आप यहाँ पर देख लीजिए कि वर्ष 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की घोषणा की जो टीबी का कारण भी आपका बनता है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी जो है आपकी यहाँ पर जारी करता है। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो कई बार रिपोर्टों से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जो है आप स्टार बना के अपने पास नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सुदप्ती हजेला ने स्पेन के जेरेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो देखिए सबसे पहले कि ये जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी स्पर्धा है कहाँ पर आयोजित हुई थी, स्पेन में। स्पेन में जगह का नाम पूछा जाए तो जेरेज नामक, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सुदप्ती हजेला ने कौन सा पदक जीता है। तो देखिए क्वेश्चन से हमें यहाँ पर क्या क्या याद रखना है। पहली बात, सुदप्ती हजेला क्या है, तो यह एक घुड़सवार है और कहाँ से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित है। और इन्होंने क्या किया है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आपकी स्पेन में हुई थी घुड़सवारी से संबंधित, वहां पर इन्होंने एक पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है वह यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए, स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, इनके द्वारा यहाँ पर रजत यानी कि सिल्वर मेडल जो है आपका जीता गया। नाम है इनका सुदप्ती हजेला, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आपके बिलोंग करती है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए इंदौर शहर की 19 साल की सुदप्ती हजेला ने स्पेन के जेरेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी स्पर्धा के फ्री स्टाइल ड्रेसाज वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक इन्होंने जीता है। इसी सफलता के साथ यानी कि सिल्वर मेडल के जीतने के साथ ही चीन में 10 से 28 सितंबर तक होने वाले एशियन गेम्स के लिए इन्होंने यहाँ पर पात्रता जो है आपकी हासिल कर ली है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है आने वाले जो एशियन गेम्स जो कि आपके चाइना में होंगे वहां पर जो है यह आपका प्रतिनिधित्व करेगी। साथ ही सुदीप्ति को वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से राष्ट्रपति ने जो है इनको आपका सम्मानित किया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि वर्ष 2020 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला, या वर्ष 2020 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया, सुदीप्ति हजेला का दिया गया। कहां से संबंधित है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, घुड़सवारी से अपना संबंध रखती है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें जो है वर्ष 2017 में आपका एकलव्य पुरस्कार भी दिया था। सुदीप्ति मध्य प्रदेश और भारत की पहली महिला घुड़सवार है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी संघ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय ड्रेसाज स्पर्धा में पदक आपका यहाँ पर हासिल किया है। तो लास्ट वाला पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, भारत के पहले महिला घुड़सवार का नाम बताइए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी संघ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय ड्रेसाज
गणराज्य स्पर्धा में कोई पदक हासिल किया है? राइट आंसर आपका बनेगा सुदीप्ति हजेला। तो यह थी आपके इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक यानी कि सेकी जो आपकी यहाँ पर एक रिपोर्ट है वह आपकी जारी की है। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है कि जो सेकी यानी कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है यह रिपोर्ट जो है या यह जो सूचकांक है किसने जारी किया है? तो नीति आयोग के द्वारा आपका जारी किया गया है, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। 19वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 21वें स्थान पर या फिर 22वें स्थान पर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश जो है आपका 19वें स्थान पर है। तो हाल ही में नीति आयोग ने राज्य और जलवायु सूचकांक यानी कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स सेकी लॉन्च किया है। इसमें हमारा मध्य प्रदेश 19वें स्थान पर है, या मध्य प्रदेश का क्रम कौन सा है? तो 19वां क्रम है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। तो हाल ही में नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स सेकी लॉन्च किया है, जिसमें मध्य प्रदेश का को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह पहला सूचकांक है जिसका उद्देश्य जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। सूचकांक के मापदंडों को जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। गुजरात, केरल और पंजाब को नीति आयोग के सेकी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों के रूप में आपका यहाँ पर चुना गया है। तो इस रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन यानी कि पहले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला गुजरात, दूसरा केरल और तीसरा आपका पंजाब है। छोटे राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन किसने किया है? तो गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर ने किया है। वहीं बड़े राज्यों में सबसे निचला स्थान छत्तीसगढ़ का रहा है, जिसने कि आपका 20वां स्थान मिला है। तो बड़े राज्यों में देखिए हमारा जो मध्य प्रदेश है 19वें यानी कि सेकंड लास्ट स्थान पर है, और सबसे लास्ट में कौन है? तो छत्तीसगढ़ जो है आपका 20वें स्थान पर है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर एसएचजी के आउटलेट का शुभारंभ किया है? तो एसएचजी यहाँ पर क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह। तो केंद्रीय विमान मंत्री सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर महिला स्वयं सहायता समूह के आउटलेट का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके सामने, पहले ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इससे जुड़ी जानकारी देखेंगे। 4 ऑप्शन है राजा भोज एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, ग्वालियर एयरपोर्ट या राजा डुमन्ना एयरपोर्ट। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है राजा भोज एयरपोर्ट पर इन्होंने एसएचजी, महिला एसएचजी के आउटलेट का शुभारंभ किया है। तो क्या है इसके अंतर्गत देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हाल ही में देखिए यहाँ पर ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है ये जो है आपका यहाँ पर रिपीट हो गया। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि महिला एसएचजी का जो आउटलेट है वह आपका यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि महिलाओं का जो है एक स्वयं सहायता समूह जो है आपका बना होता है, जिसमें समूह में जो है वह कई बार जो है आपके कई उत्पादों का निर्माण करती है, उनको जो है समूह में आपके बेचती है, और उसके बाद जो भी उनको लाभ होता है, जो भी मुनाफा होता है, उसको इक्वल पार्ट्स में आपकी डिवाइड कर लेती है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर आउटलेट का जो है इन्होंने यहाँ पर शुभारंभ किया है कि यहाँ पर जो महिला स्वयं सहायता समूह है आपके भोपाल और आसपास के क्षेत्रों का, उनके द्वारा जो उत्पाद आपके तैयार किए गए वह जो है अब भोज अंतर्राष्ट्रीय जो भोज आपका हवाई अड्डा है वहाँ पर जो है आपके बिकेंगे। तो कहीं ना कहीं स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो निर्मित उत्पाद है उनकी बिक्री करने के लिए, उनका विक्रय करने के लिए यहाँ पर जो है महिला एसएचजी यानी कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के आउटलेट का जो है यहाँ पर शुभारंभ किया है। किसने किया है? तो भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री है जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? राजा भोज एयरपोर्ट। और राजा भोज एयरपोर्ट आपका कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए कल का यानी कि पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स का, अब पिछले वीडियो का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि हमें याद रह जाए कि क्या क्या पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। पहला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच पहली बार इलेक्ट्रिक बसें आपकी चलाई जाएगी। तो चलिए पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो इसका आंसर आप
जो है आसानी से हमें यहाँ पर बता सकते हैं। तो चैट बॉक्स आपका चल रहा होगा, उसमें जो है आप हमें जल्दी से कमेंट करके यहाँ पर बताते जाइएगा। चार ऑप्शन है, भोपाल इंदौर, इंदौर देवास, रतलाम धार या रायसेन दतिया। तो देखिए इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर के बीच पहली बार इलेक्ट्रिक बसें आपकी चलाई जाएगी। कब शुरू होगी? तो जून के महीने में जो है ये आपकी यहाँ पर चलाई जाएगी और इसके लिए अलग अलग चार्जिंग स्टेशन भी जो है आपके यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो देखिए अभी तक क्या होता था कि सिटी के अंदर किसी शहर के अंदर ही आपकी इलेक्ट्रिक बसें अब चलती थी, लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है कि किन्हीं दो शहरों के मध्य आपकी जो है इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। तो पहली बार किन दो शहरों के बीच आपकी चलेगी? तो भोपाल और इंदौर के बीच जो है इसको आपका चलाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय ने 8 स्मार्ट सिटी चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की है। इसमें मध्य प्रदेश के कितने शहर आपके शामिल है? चार ऑप्शन है, 4, 6, 7 या 8। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के 4 शहर जो है आपके इसके अंतर्गत शामिल है। कौन कौन से हैं? तो उनके नाम याद रखिएगा, जबलपुर, इंदौर, सागर और उज्जैन। जबलपुर, इंदौर, सागर और उज्जैन, 4 जो आपके यहाँ पर शहर है। 8 सिटी राइड चैलेंज जो था, 8 स्मार्ट सिटी चैलेंज, उसमें जो है ये आपके शामिल हुए हैं। और इन शहरों के प्रतिनिधियों को जुलाई 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाली जो कार्यक्रम है उनमें जो है इनको शामिल होने का आपका अवसर मिलेगा। यानी कि 104 शहर जो आपके इसमें हिस्सा लेंगे उसमें से 4 शहर तो केवल हमारे मध्य प्रदेश के होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है जो कि हमने देखा था कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटाइजेशन के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स लर्निंग यानी कि ERP के क्रियान्वयन के लिए किस कंपनी का चयन किया है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, एक्सचर, टाटा, रिलायंस या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है एक्सचर कंपनी का जो है यहाँ पर इनके द्वारा चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी कि ऊषा में सक्रिय भाग लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर अवार्ड देने का निर्णय लिया है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है आपका गुजरात। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि उनके द्वारा जो ऊर्जा साक्षरता अभियान आपका चलाया जा रहा है उसमें सक्रिय लोग जो कि आप भाग ले रहे हैं या जो सक्रिय लोग हैं उनको जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। चलिए यहाँ पर 2022 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसका जो है एक ही करंट अफेयर्स जो है हम यहाँ पर जो है कवर करेंगे। यानी कि एक जो है हेडिंग यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन उससे जुड़े जितनी भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी बन सकती है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी करंट की जानकारी बन सकती है, दोनों की दोनों हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हाल ही में जो है हमने जनवरी 2022 में यह जो है करंट अफेयर्स पढ़ा था कि हाल ही में मध्य प्रदेश में सालाना आयोजित होने वाले जल महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड नगर में फितूर द्वारा इसे भारत के अद्वितीय जल एवं साहसिक मेला सम्मान से आपका सम्मानित किया गया था। तो यह जो है बहुत न्यूज़ में भी आपका रहा था और जनवरी 2022 में मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी यह पढ़ाया था। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि जो आपका स्पेन के मैड्रिड में फितूर द्वारा जो आपका एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें भारत के किस जल महोत्सव को आपका भारत के किस जल महोत्सव को या मध्य प्रदेश के जल महोत्सव को भारत के अद्वितीय जल और साहसिक मेला से सम्मान से जो है आपका सम्मानित यहाँ पर किया गया। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश का जल महोत्सव जो कि आपका हनुमंता में होता है, उसको जो है इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ स्टैटिक जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो है आपका आयोजन कब से होने लगा या इसकी शुरुआत कब से होती है। तो इसका आयोजन वर्ष 2016 से आपका शुरू हुआ और उसके बाद प्रतिवर्ष नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर बांध के जलाशय में जो है आपका किया जा रहा है। यहीं पर आपका एक टापू स्थित है जिसका नाम है हनुवंतिया टापू, वहाँ पर जो है इसका आयोजन होता है। इस वर्ष यानी कि अगर 2022 की बात करें तो इस वर्ष इसका आयोजन 20 नवंबर 2021 से लगाकर
20 जनवरी 2022 के मध्य इसका आयोजन जो है आपका यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर यह साहसिक खेल में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न जल क्रीड़ा जैसे क्रूज बोटिंग आदि में भाग लेने का अवसर जो है आपका प्रदान करता है। साथ ही वर्ष 2017 में से भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी जो है आपका प्रदान किया जा चुका है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर याद रखनी है। तो जो मध्य प्रदेश का जल महोत्सव जो कि हनुवंता खंडवा में आपका आयोजित होता है, उसको स्पेन के मैड्रिड में आयोजित एक कार्यक्रम में फितूर द्वारा भारत के अद्वितीय जल एवं साहसिक मेला सम्मान से आपका सम्मानित किया। कब से आयोजित हो रहा है? 2016 से आयोजित हो रहा है। कहाँ पर आयोजित होता है? इंदिरा सागर बांध का एक जलाशय है, जो जलाशय बना हुआ है वहीं पर आपको हनुवंता टापू देखने को मिलेगा, वहीं पर जो है इसका आयोजन होता है। इस बार कब आयोजित हुआ था? तो आपका 20 नवंबर 2021 से लगाकर 20 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन हुआ था और वर्ष 2017 में भारत सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से भी आपका सम्मानित किया गया। साथ ही इससे जुड़ी एक और बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश शासन है, उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जल महोत्सव आपका प्रतिवर्ष हनुवंता टापू पर तो आयोजित होता है, साथ ही इसको जो है एक और जगह आपका इसका आयोजन किया जाएगा, वह होगा आपका गांधी सागर बांध जो कि आपका मंदसौर में स्थित है। वहां पर जो है इसका आयोजन आपका अब किया जाएगा। तो यहाँ पर तो चलेगा, इसके साथ साथ जो है आपका वहां पर भी आयोजित होगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यह जो है यहाँ पर तो आयोजित हो रहा है, इसके लिए दूसरा स्थान भी आपका चयनित किया गया है। कौन सा है? तो गांधी सागर जलाशय, गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? आपका मंदसौर जिले में स्थित है। वहां पर भी जल महोत्सव अब आयोजित किया जाएगा और 2 दिसंबर 2022 में आपका शुरू भी हो जाएगा। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाला है वह है हमारा हरदा जिला। मैप में देख सकते हैं ये जो रेड कलर वाला है यह आपका हरदा जिला है। तो चलिए सबसे पहले हरदा जिले को हम यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। मैप में तो हमने देख लिया, साथ ही देखिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि किन किन जिलों के साथ ये जो है अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका हरदा जिला है, बैतूल, होशंगाबाद, देवास और खंडवा के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने राज्यों के कितने जिलों के साथ, तो 4 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो आपका नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, आपके 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, 3 जिले जो है आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि होशंगाबाद जिले को हरदा जिले का जो है गठन आपका कब करते हैं? तो 6 जुलाई 1998 को हरदा जिले का आपका गठन किया जाता है। किस जिले से अलग होकर आपका बनता है? तो होशंगाबाद जिले से अलग करके 6 जुलाई 1998 को हरदा जिला जो है आपका बनाया जाता है। हरदा जिले को हृदय नगरी के नाम से भी आपका यहाँ पर जाना जाता है। हरदा पुराने मध्य प्रांत के बड़े स्थानों में से एक था और इसमें सिवनी मालवा का क्षेत्र भी आपका शामिल था। हरदा जिला जनसंख्या की दृष्टि से निवाड़ी जिले के बाद दूसरा सबसे छोटा जिला है। तो जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी, अगर उसको हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वह आपका वर्तमान में निवाड़ी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर कौन सा आता है? तो आपका हरदा जिला आता है। अगला यहाँ पर बनता है कि हरदा जिले की टिमरेनी तहसील के सोडरपुर गांव में प्रसिद्ध कान्हा बाबा का मेला आपका लगता है। कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है कान्हा बाबा का मेला आपका कहाँ पर लगता है, तो यह जो है आपका हरदा जिले का जो सोडलपुर है वहाँ पर जो है इसका आयोजन आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मिनी पंजाब के नाम से मध्य प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है? तो हरदा जिले को कृषि में बेहतर उत्पादन के लिए मिनी पंजाब के नाम से भी आपका जाना जाता है। साथ ही 18 मई 1867 को ब्रिटिशों ने हरदा में नगर पालिका की भी स्थापना आपकी की थी। हरदा जिले के मकड़ाई गांव में प्रसिद्ध मकड़ाई का किला भी जो है आपका अवस्थित है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो मकड़ाई का किला है कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि इस किले का निर्माण यानी कि जो मकड़ाई का किला है इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण गोंड राजवंश के 6वें उत्तराधिकारी राजा मकरंद शाह के द्वारा 1657 में आपका करवाया जाता है। तो 1657 में राजा मकरंद शाह जो कि आपके गोंड वंश के शासक हुआ करते थे, उनके द्वारा मकड़ाई के किले का निर्माण आपका करवाया जाता है।
साथ ही हरदा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। 1916 में तिलक और 1933 में गांधी जी भी यहाँ की यात्रा पर आपके आए थे। हरदा जिले के रहट गांव तहसील में गोराखाल जलप्रपात भी आपका स्थित है। तो अगर पूछ लिया जाए कि गोराखाल जलप्रपात कहाँ पर है, आपका हरदा जिले में स्थित है। यहाँ पर आपको सांगवा का किला और जोगा का किला देखने को मिलेगा। हंडिया में तेली की सराय भी जो है आपकी स्थित है। इसका निर्माण 16वीं-17वीं शताब्दी में एक तेली बैंकर द्वारा अपने ग्राहकों को ठहराने के लिए आपका किया गया था। हंडिया में अकबर के 9 रत्नों में से एक मुल्ला दो प्याजा, जिनका असली नाम अबुल हसन था, उनकी मजार भी आपके यहीं पर स्थित है। तो यह हमारा हरदा जिला और इससे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी बन सकती थी वह यहाँ पर आपको दे दी है। चलिए, कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि पिछले वीडियो में पूछा गया था, उसका आंसर यहाँ पर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन था कि सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, भोपाल, रतलाम, शिवपुरी या नीमच। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश का जो नीमच जिला है सीआरपीएफ की स्थापना के लिए आपका जाना जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर जाहिद खान और नीतू सिंह बाथम के द्वारा राइट आंसर यहाँ पर दिया गया। नीतू सिंह बाथम ने यहाँ पर कुछ विस्तार में बताया है कि नीमच में सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। साथ ही नीमच में देश का पहला ग्राम न्यायालय झातला गांव नीमच जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली 3 जून 1857 की क्रांति नीमच छावनी से आरंभ हुई थी। यानी कि मध्य प्रदेश में जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, कहाँ से शुरू होता है, तो नीमच जिले के से जो है नीमच छावनी से आपका शुरू होता है। कुंदेश्वर जैन तीर्थ स्थल नीमच जिले में स्थित है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स 21 से 24 जनवरी को प्रतिवर्ष नीमच में ही आपका होता है। नीमच जिले को 1998 को मंदसौर जिले से अलग करके बनाया जाता है। सर्वाधिक अफीम जो है उत्पादन आपका नीमच जिले में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में कितने जिलों का गठन होता है। 4 ऑप्शन है, 5, 6, 3 या 4। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों, यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।